एक सैनिक ने तुरंत अपने घायल साथी को मिट्टी में दफना दिया। फिर खुद को छिपाने के लिए उसने अपने ऊपर एक मृत सैनिक का शव डाल लिया। दुश्मन के सैनिक उनके बिल्कुल पास से गुजर गए। उनमें से एक सैनिक आकर उसके साथी के चेहरे के ठीक पास खड़ा हो गया। अचानक दुश्मन के एक सैनिक ने पलटकर ऊपर पड़े शव में चाकू घोंप दिया। दुश्मनों के वहां से जाते ही उसने तुरंत उस शव को अपने ऊपर से हटाया और अपने साथी को मिट्टी से बाहर निकाला। इसके बाद उसे एक और सैनिक मिला जो अभी भी जिंदा था। वह तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन तभी दुश्मनों की नजर उस पर पड़ गई। वह भागते हुए एक सुरंग में जा कूदा। उसी समय एक हैंड ग्रेनेड लुढ़कता हुआ सुरंग के अंदर आ गया। किस्मत से उसने समय रहते उसे देख लिया और विस्फोट से बच गया। उस अंधेरी और संकरी सुरंग के अंदर वह दुश्मनों के बीच छिपा रहा। वहीं उसे दुश्मन का एक घायल सैनिक मिला, लेकिन उसे मारने के बजाय उसने उसकी पट्टी कर दी। यह देखकर वह दुश्मन सैनिक हैरानी से बस उसे घूरता रह गया। रात होने के बाद वह सुरंग से बाहर निकला और फिर से बचे हुए सैनिकों को ढूंढने लगा। वह पूरी तरह थक चुका था, लेकिन फिर भी एक एक करके सैनिकों को मौत के मुंह से बाहर निकालता रहा। उसके पैर कांपने लगे थे और उसके हाथ लगातार थरथरा रहे थे। फिर भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसके कई साथी अभी भी उसका इंतजार कर रहे थे। वह चुपचाप प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, बस मुझे एक और जान बचाने दो। हर बार जब वह किसी सैनिक की जान बचाता तो फिर वही प्रार्थना करता, बस एक और। उसके दोनों हाथ पूरी तरह खून से सने हुए थे, लेकिन घायल सैनिक लगातार चट्टान से एक एक करके नीचे आते जा रहे थे। किसी को नहीं पता था कि वे कहां से आ रहे थे। सब बस इतना जानते थे कि एक आदमी अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचा रहा था। जब कप्तान ने यह देखा तो वह हैरान होकर बोला, वह पागल आदमी कौन है? किसी ने जवाब दिया, वह डेसमंड है। वह कभी अपने विश्वास से पीछे नहीं हटा और उसने हमेशा बंदूक उठाने से इनकार किया है। सुबह होने के बाद डेसमंड को अपना घायल कमांडर मिल गया। दुश्मन उसे हर तरफ तलाश रहे थे। डेसमंड ने एक राइफल उठाई। कमांडर को लगा कि शायद आखिरकार डेसमंड ने बंदूक चलाने का फैसला कर लिया है, लेकिन डेसमंड ने उस राइफल को कपड़े में लपेट दिया और उसे स्ट्रेचर की तरह इस्तेमाल करते हुए कमांडर को उस पर लिटा दिया। रास्ते में कमांडर लगातार दुश्मनों पर कवर फायर करता रहा, जबकि डेसमंड उसे घसीटते हुए चट्टान के किनारे तक ले गया। सबसे पहले उसने कमांडर को नीचे उतारा। जैसे ही कमांडर जमीन पर पहुंचा, उसने चिल्लाकर कहा, डेसमंड अभी भी ऊपर है। अगले ही पल डेसमंड फिर से चट्टान के ऊपर दिखाई दिया। इस बार उसकी पीठ पर एक और घायल सैनिक था। दुश्मन उसके पीछे दौड़ पड़े। तभी उसके साथियों ने उसे बचाने के लिए जोरदार कवर फायर शुरू कर दिया। आखिरकार डेसमंड बच गया। बचाए जाने के बाद भी उसका दिमाग उसी युद्ध भूमि में अटका हुआ था। जैसे ही उसने अपने साथियों को देखा, उसकी आंखों में तुरंत आंसू भर आए। हर सैनिक उस वीर के सम्मान में चुपचाप खड़ा हो गया, जो मानो नरक से वापस लौटकर आया था। शायद खुद डेसमंड को भी एहसास नहीं था कि उस पूरी रात उसने एक भी गोली नहीं चलाई थी, फिर भी उसने अकेले ही 76 लोगों की जान बचाई थी।